हेलो प्यारे बच्चों, एमईएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको क्लास 3 की हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैं मिश्रा सर आपको क्लास 3 की हिंदी पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बुक तो सबके पास होगी ना, बुक अवश्य खरीद लें। अगर बुक नहीं है तो यहाँ पर आकर के स्कूल में और यहाँ से बुक लिस्ट ले जाएं तथा बुक अवश्य खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई आपकी शुरू हो गई है। आपकी हिंदी बुक का नाम है झलक पार्ट 3, ठीक है ना, भाग 3। तो ये बुक आप खोल लीजिए। पार्ट 1 ये आपका है, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बुक है आपकी पार्ट 1, नाम है इसका अपना देश है सबसे प्यारा। अपना देश है सबसे प्यारा। तो क्लास 3 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 1 यानी पार्ट 1 अपना देश है सबसे प्यारा, ये पाठ का नाम है, ठीक है ना। ये संकलित है। देखो बेटा, आप सबके पाठ्यक्रम में जब कोई पाठ रखा जाता है ना, तो उसका विशेष महत्व होता है। उस पाठ से आपको कुछ सीख मिलती है, ठीक है ना। तो ये पाठ आपकी बुक में रखा गया है। तो अपना देश है सबसे प्यारा। अपने देश का नाम तो सब लोग जानते ही ना, क्या नाम है? भारतवर्ष। ठीक, हमारे देश का क्या नाम है? भारतवर्ष। तो हम आप इसी देश में जन्म लिए हैं। हमारे आपके माता पिता भी यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े, ठीक है ना, पले बढ़े, ठीक है ना, पढ़े लिखे, और हम आप भी इसी देश भारतवर्ष में जन्मे हैं। तो अपने देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। तो जैसे हम आपका अपना घर प्यारा होता है ना, घर में रहते हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं, घर में भोजन करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो जैसे हमारा घर प्यारा होता है, ऐसे ही हमें अपना देश भी प्यारा होना चाहिए। देश में रहने वाले सभी लोगों से भाई बहन के समान, माता पिता के समान जो है उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, और एक देश के सभी निवासियों को अपना परिवार मानना चाहिए। तो इन्हीं भावों को लेते हुए ये कविता लिखी गई है। आइए सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। आप सब मेरे साथ उच्चारण करेंगे, और जिनको बार बार उच्चारण करने में कहीं प्रॉब्लम आएगी वह वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। देखिए, मैं पढ़ाता हूं ना, तो पहले सस्वर पाठ कराता हूं, उसके बाद फिर अर्थ बताता हूं। तो उसी तरीके से ये वीडियो के द्वारा भी मैं आपको पहले उच्चारण कराता हूं, साथ में सभी बच्चे उच्चारण करेंगे, ठीक है ना। चलिए, बुक खोल लीजिए सभी बच्चे। अपना देश सबसे प्यारा, दुनिया के देशों से न्यारा, उत्तर से दक्षिण तक देखो, पूरब से पश्चिम तक देखो, हरा भरा है देश हमारा, अपना देश है सबसे प्यारा। तरह तरह की बोली इसमें, तरह तरह की रीति रस्में, तरह तरह की रीति रस्में, ईद बैसाखी और दशहरा, ईद बैसाखी और दशहरा, अपना देश है सबसे प्यारा। हम सब बच्चे इसी देश के, हम सब बच्चे इसी देश के, किसी जात या किसी भेष के, इस पर अर्पण जीवन सारा, अपना देश सबसे प्यारा। इसकी गोद में पलते हैं हम, इसके प्यार से बढ़ते हैं हम, इसकी गोद में पलते हैं हम, इसके प्यार से बढ़ते हैं हम, इसकी सेवा धर्म हमारा, अपना देश है सबसे प्यारा, अपना देश है सबसे प्यारा। तो सभी बच्चे इसको सस्वर पाठ करेंगे, सुबह शाम इसको पढ़ेंगे। ये आपको मुंह जबानी याद हो जाना चाहिए, तभी आप इसका अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक। अगला क्रम है आपका
कविता का सस्वर पाठ हो गया। शब्दार्थ, शब्दार्थ अगले पृष्ठ पर दिया गया है आपके, ठीक है ना। पेज खोलिए आगे 6 नंबर पर, ये आपका शब्दार्थ दिया हो गया है ना। इसको सभी बच्चे लिख लेंगे और लिख करके आप याद कर लेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं जो आप क्लास 2 में पढ़े हैं ना, उससे हट करके देखो रेड से लिखा गया है ना। जैसे है न्यारा, न्यारा माने होता है अनोखा, यानी अलग तरीके का, ठीक है ना। फिर दूसरा है रीति रस्में, रीति रस्में, रीति रिवाज या परंपराएं, ठीक है ना। जैसे हम दीपावली कैसे मनाते हैं, ठीक है, दशहरा कैसे मनाते हैं, जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको तौर तरीका जो होता है किसी काम के करने का, उसे हम रीति रिवाज बोलते हैं, रीति रस्में बोलते हैं। रीति रस्में मीन्स रीति रिवाज या परंपराएं, ठीक है। भेष, भेष मीन्स तो जानते हो, पहनावा, हम जो पहनते हैं, ठीक। जैसे कोई पैंट शर्ट पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई कुर्ता पजामा पहनता है, तो पहनावा को हम भेष कहते हैं, यानी जिसको हम ड्रेस भी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं ना। आप स्कूल का ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस मीन्स भेष, ठीक है ना। भेष मीन्स पहनावा। आइए भाव बोध में देशों से न्यारा, देशों से न्यारा का मतलब क्या होता है, सब देशों से अनोखा या अलग तरह का। हमारा देश कैसा है, सभी देशों से अलग है, अनोखा है, ठीक। गोद में पलते, गोद में पलते, किसकी गोद में पलते हैं हम, माँ ने मुझे जन्म दिया और उसकी गोद में हम पले। तो जैसे हम लोगों को माँ पालन करती है ना, पालती है गोद में लेकर के, ठीक वैसे ही ये देश भी जो है, देश की गोद में हम जो है पैदा होते हैं। इसका मतलब होता है गोद में पलते हैं, इसकी धरती पर खेलते खाते बड़े होते हैं, यानी अपनी देश की धरती पर खेलते खाते हैं और बड़े होते हैं। आइए आपको अर्थ बताते हैं, सभी बच्चे समझें और इसको याद करें, ठीक है। अपना देश है सबसे प्यारा, ये अपना देश भारतवर्ष सभी देशों से न्यारा है, अलग है। अपना देश सबसे प्यारा, और ये अपना देश भारतवर्ष प्यारा है, यानी बहुत प्रिय है, ठीक है। दुनिया के देशों से न्यारा, ये संसार के, दुनिया में संसार के सभी देशों से अलग है, यानी अनोखा है, ठीक। उत्तर से दक्षिण तक देखो, उत्तर से दक्षिण तक देखो, पूरब से पश्चिम तक देखो। उत्तर से दक्षिण तक देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके की वेशभूषा, अलग अलग तरीके के रीति रिवाज और अलग तरीके की भाषा दिखाई देगी। पूर्व से पश्चिम तक देखो और पूरब से पश्चिम तक भी यही भिन्नता दिखाई देगी। हरा भरा है देश हमारा, अपना देश है सबसे प्यारा। ये अपना देश भारतवर्ष हरा भरा है, यानी हरियाली से युक्त है। अपना देश है सबसे प्यारा, अपना देश भारतवर्ष सबसे अलग है, सबसे अनोखा है। तरह तरह की बोली इसमें, इस भारतवर्ष में तरह तरह की बोलियां हैं, तरह तरह के रीति रस्में और तरह तरह के यहाँ रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं। ईद, बैसाखी और दशहरा, हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार हैं, ईद है, बैसाखी है और दशहरा है। अपना देश सबसे प्यारा, और यह अपना देश सभी देशों से प्यारा है, सबसे प्यारा। सबसे प्यारा का मतलब सबसे अधिक प्यारा है। हम सब बच्चे इसी देश के, हम सब बच्चे इसी देश के, हम सब बच्चे इसी देश के हैं, किसी जाति या किसी वेश के। हम चाहे किसी भी जाति के हों या किसी पहनावे के हों, तो हम कुछ भी पहनते हो, कोई भी वेश पहनते हो, हम किसी भी जाति के हों, लेकिन हम सब इसी देश के बच्चे हैं। इस पर अर्पण जीवन सारा, और इस पर यानी इस देश पर, भारतवर्ष पर
जीवन अर्पण, अर्पण माने होता है न्यौछावर देना। इस पर अर्पण जीवन सारा, कब कहता है कि इस पर यानी अपने देश पर हमारा सारा जीवन अर्पण है, यानी मैं देता हूं, इसे अर्पण करता हूं, समर्पित करता हूं। अपना देश है सबसे प्यारा, ये अपना देश भारतवर्ष सबसे प्यारा है। इसकी गोद में पलते हैं हम सब इसकी गोद में पलते हैं, यानी इसी भारतवर्ष में, इसी की धरती पर खेलते खाते हैं और बड़े होते हैं। इसके प्यार से बढ़ते हैं हम, और इसके प्यार से हम जो है बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसकी सेवा धर्म हमारा, जब इसकी गोद में हम पलते हैं, यहाँ खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े होते हैं, और इसका प्यार मुझे मिलता है, तो फिर भाई हमारा कुछ धर्म भी बनता है। यहाँ धर्म का मतलब है कर्तव्य। धर्म का क्या मतलब है? कर्तव्य। जैसे हमारे माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, शिक्षा दिलाते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, तो हम आपका कर्तव्य क्या होता है कि हम अपने माता पिता को सम्मान दें। हमारा धर्म क्या होता है पिता के प्रति? माता पिता के प्रति धर्म होता है, यानी कर्तव्य होता है कि हम उनको, उनकी सेवा करें, उनका कहना माने। ठीक, तो इसी तरीके से हमारा देश के प्रति भी कुछ धर्म बनता है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। यहाँ धर्म का जो अर्थ होगा वो कर्तव्य से है। ठीक, इसकी सेवा धर्म हमारा, तो इस देश की सेवा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। यानी इसके लिए जो अच्छा हो, इसको आगे बढ़ने में, देश का नाम जो है करने में, जो अच्छा हो, हमें वह काम करना चाहिए। यही देश की सेवा होती है। इसकी सेवा धर्म हमारा, इस देश की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अपना देश है सबसे प्यारा, एक देश भारतवर्ष अपना सबसे प्यारा है, यानी सारे देशों से प्यारा है। तो बच्चों ये इसका भावार्थ हुआ। इसको सभी बच्चे पढ़ें और मुंह जबानी इसको याद कर लें। ठीक है, सस्वर इसको पढ़ेंगे और याद करेंगे। भावार्थ मैंने आपको बता दिया, याद हो जाएगा तो भावार्थ आपको अपने आप जो है कंठस्थ हो जाएगा। तो आपको मैंने कविता पढ़ाई और अर्थ बताया, और आपको जो है ये शब्दार्थ भी बता दिया है। तो पाठ 1 से SW में पाठ 1 लिखें तथा याद करें, शब्दार्थ लिखें तथा याद करें। शब्दार्थ मैंने पीछे पढ़ा दिया, इसको लिखेंगे, याद करेंगे। और पाठ 1 ये पूरा जो मैंने कविता आपको पढ़ाया ना, इसे पूरा आपको लिखना है और याद करना है। ठीक है ना? इसको लिख करके आप व्हाट्सएप द्वारा मोबाइल में भेज देंगे। ठीक है ना? अब इसमें आपका कुछ मौखिक प्रश्न है, मैंने आपको समझाया है ना, तो ये मौखिक प्रश्न आप अपने आप कर सकते हैं। मैं आपको जो है इन 5 प्रश्नों का जो है उत्तर पूछ रहा हूं, आप बताएंगे, हो सकता है आपको आ ही रहा हो। ठीक है ना? नहीं तो मैं आपको बताने का भी प्रयास कर रहा हूं। कवि के अनुसार भारत कैसा देश है? उत्तर आपको मिल जाएगा। भावार्थ मैंने बताया ना, देखिए पहले वाले में, अपना देश, कवि के अनुसार भारत कैसा देश है? कवि के अनुसार भारत दुनिया के देशों में न्यारा है, यानी सबसे न्यारा देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी बोलियां बोली जाती हैं? ठीक, अगर याद हो जाएगा तो आपको उत्तर इसी में मिल जाएगा। यहां पर लिखा गया है तरह तरह की बोली इसमें। ठीक, तो कैसी बोलियां बोली जाती हैं? भारत में तरह तरह की बोलियां बोली जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत के 4 प्रमुख त्योहार बताइए। तो आप लोग सब लोग तो त्योहार जानते ही हैं। ठीक है, तो 3 तो आपकी बुक में ही दिया गया है, यानी कविता में ही दी गई है। एक और बढ़ा लीजिए भाई, ईद, बैसाखी और दशहरा। ठीक, एक अपने आप को ही मिला लीजिए,
जो आपको अच्छा लगता हो, जैसे दीपावली है, ठीक है ना, या रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो इसमें से कोई भी आप मिला सकते हैं, 4 हो जाएंगे। ईद, बैसाखी, दशहरा और रक्षाबंधन या दीपावली आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, इच्छा अनुसार। बच्चे किसकी गोद में पलते हैं? बच्चे किसकी गोद में पलते हैं? बच्चे, अब इसका 2 उत्तर हो सकता है। बच्चे अपनी माँ की गोद में पलते हैं, ठीक, पलते हैं कि नहीं? लेकिन इस कविता के अनुसार आपको यहां पर दिया गया है, हम सब बच्चे इसी देश के, ठीक है ना, इसकी गोद में पलते हैं हम, ठीक है ना, इसी देश के, ठीक है। तो हम बच्चे अपने देश की गोद में पलते हैं। बच्चे किसी गोद में पलते हैं? 2 उत्तर हो सकता है, लेकिन कविता के अनुसार आपको देना है। हम बच्चे जो है अपने देश की गोद में पलते हैं। 5वां क्वेश्चन, हमें अपने देश की सेवा क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए भाई? ठीक, आपको उत्तर आ रहा है, ढूंढ करके इसको लिखना। थोड़ा सा मैं इसी से बता रहा हूं आपको, हेल्प दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी गोद में पलते हैं हम, इसके प्यार से बढ़ते हैं हम, क्योंकि हम अपने देश की गोद में पलते हैं, यानी यहीं पर पलते हैं, यानी बड़े होते हैं इसकी धरती पर। हम अपने देश की धरती पर खेलते खाते हैं, बड़े होते हैं, ठीक, इसलिए हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। तो ठीक, ये आपका जो है प्रश्नोत्तर हो गया मौखिक ना, तो इसको आप लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगला है आपका कलम से, ठीक है ना, तो इसको अगले वीडियो में मैं आपको, लिखित है ना, तो इसको अगले वीडियो में आपको कराया जाएगा और समझाया जाएगा। इसे सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और याद करें। थैंक यू, धन्यवाद।